हुए नजर आएंगे करंट लेवल पे जो मार्जिन है उसके लिए। तो एक हिसाब से आप इसकी इम्प्लीकेशन ये लगा सकते हैं कि FY25 में जो मार्जिन हैं वो फ्लैट रहेंगी। तो ऐसी ये गाइडेंस आती हुई नजर आ रही है परसिस्टेंट सिस्टम्स की वजह से, जिस कारण से बाजार इसको नेगेटिवली देख रहा है, क्योंकि जो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि आने वाले समय में 200 से 300 बेसिस पॉइंट्स की नियर टर्म में आपको मार्जिन में बढ़त दिखती हुई मिल सकती है, वो शायद कहीं ना कहीं अब डीले होती हुई नजर आ रही है। तो इस चीज को इन्वेस्टर्स और ओवरऑल जो कम्युनिटी है वो शायद फैक्टर इन कर रही है, जिस कारण से परसिस्टेंट सिस्टम्स यहां पर आज बड़ी गिरावट दिखा रहा है। 10% से ज्यादा की फॉल भी हमें अभी देखने को मिल चुकी है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो इनके नतीजे आए थे उसमें जो अनुमान था मार्जिन को लेकर 14.9% का स्ट्रीट अनुमान लगाकर चल रहा था, उसके मुकाबले 14.4% की मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। साथ ही जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जो ऑर्डर बुक जो आप कहते हैं, वहां पर चौथी तिमाही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीबन 14% तक की गिरावट भी आती हुई नजर आई है। अब यहां पर पिछले 2 से 3 तिमाहियों के मुकाबले अभी जो डिमांड का सिनेरियो है, ये भी उन्होंने कॉल में कहा कि वो जस का तस बना हुआ है। तो जो एक्सपेक्टेड थी लोगों को कि भाई यहां पर अब आईटी कंपनियां जो है अपने जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो अब धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आएगी, वो परसिस्टेंट सिस्टम्स के कमेंट्री में अभी नहीं देखने को मिला। हालांकि और कई कंपनियां थी जिन्होंने अब ये कहा है कि BFSI स्पेस में कहीं थोड़ा थोड़ा बॉटमिंग आउट के भी संकेत नजर आ रहे हैं, बट यहां पर परसिस्टेंट सिस्टम्स की जो कमेंट्री आती हुई दिखी डिमांड सिनेरियो को लेकर, वो भी कमजोर साइड पर ही थी, जिस कारण से यहां पर एक और फैक्टर बन जाता है इसकी दबाव का। और तीसरी सबसे बड़ी चीज यहां पर जिस तरह के इसने तेजी दिखाई है पिछले 1 साल में, ऑलमोस्ट 60% तक बढ़ चुका है काउंटर, वहां पर हो सकता है कि आज नतीजों के बाद लोग मुनाफा वसूली भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी कारण से ये जो 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इसी की वजह से परसिस्टेंट सिस्टम्स आज आप देखिए इतना बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। ओके, और परसिस्टेंट सिस्टम बड़ी तेज गिरावट, और सुबह सुबह आज बंसल जी की तरफ से एक शॉर्ट कॉल भी आया था परसिस्टेंट पे। मेरे ख्याल से सारे टारगेट हिट हुए होंगे, 3580 तक के टारगेट कितना आया है? ओ बंसल जी, टारगेट कम क्यों दिए? अनिल जी, मैंने तो दिल खोल के टारगेट दिए थे, वो टारगेट से ज्यादा अनिल जी चला गया है, तो ग्रेस मार्क्स की अनिल जी जरूरत नहीं पड़ रही है आज। बहुत बढ़िया। ग्रेस क्या सर, ये तो डिस्टिंक्शन भी नहीं है, तो 100 में से 100 वाला है बिल्कुल। मतलब जो आप सोच नहीं सकते कि आप ऐसा ला भी सकते हो, वैसा काम कर दिया आज आपने। खतरनाक मार्क्स, मतलब बहुत ही जबरदस्त आया है अनडाउटेडली, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत बढ़िया कॉल था, 10%, और वो भी मेरे ख्याल से कहाँ दिया था, 3690 के आसपास शॉर्ट कॉल दिया था। 3580 का टारगेट था, वहां से भी आप देखिए 3500 तक बड़ी गिरावट बनती हुई दिख रही है परसिस्टेंट में। मेरे ख्याल से इस रिजल्ट से इनका एक्सीडेंट अभी तक यही बना है, बिल्कुल पहला एक्सीडेंट इस रिजल्ट से, और इम्पैक्ट भी उसका दिख रहा है। एक बार अमर से भी पूछें, आईटी अब तक जो नंबर्स आ चुके हैं, किसी पर भी हमने देखा है बाजार का कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया। इन्फी TCS पर तो ऑफ कोर्स नेगेटिव व्यूज आए थे, विप्रो पर ठीक ठाक रिएक्शन था। आज भारी पिटाई हम देख रहे हैं परसिस्टेंट की ओर। आगे जाके अर्निंग सीजन के लिए क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं आप आईटी से? देखिए, आईटी स्टॉक्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जरूर इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये बात आ गई है कि जो वो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में, शायद वो मटेरियलाइज ना हो। इस कारण से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिली। और जैसा ये भी है कि कुछ आईटी स्टॉक्स में हम लोगों ने अच्छी एक रैली भी देखी, तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग का कारण। बट मोर और लेस इन्वेस्टर्स जो है नाउ दे आर क्लियरली इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि at least next couple of quarters are not going to be easy. They will be quite tough for some of these IT companies. इसलिए they are taking